मान लिया हमने कि ये वाला जो भाग है, समझना वैसे आंसर, ये वाला जो भाग है ऊपर का पूरा जो पोर्शन है क्रस्ट है। कौन सा पोर्शन है ये पूरा का पूरा पोर्शन मान लेते हैं हम क्रस्ट है। और हम और आप जानते हैं इस क्रस्ट के निर्माण में अवसादी चट्टानों की भूमिका क्या है। बताओ, हमारा जो भूपर्पटी है, इस भूपर्पटी पर सबसे अधिक कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान। ये हमारा क्रस्ट हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सुनना आगे। क्रस्ट के बाद वाले रीजन की बातें करें तो क्रस्ट के बाद वाला जो रीजन है वो मेंटल है। कौन सा रीजन है? तो ये रीजन हो गया आपका मेंटल। समझ, ये रीजन हो गया हमारा मेंटल का। क्लियर? मेंटल के जो नीचे बैठा हुआ है, ठीक है, मेंटल के जो नीचे बैठा हुआ कोर है। अभी आउटर इनर कोर की बात नहीं करते। मेंटल के जो नीचे बैठा हुआ क्या है? वो समझो कोर है। सुनना बस ध्यान से, ये कोर है, ये कोर है। हमने आउटर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर की बातें हमने नहीं किया, सबको एक साथ हमने कोर बोल दिया। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। मान लीजिए यहां पे रेनफॉल हुई, वर्षा हुई, समझो। मान लो यहां पर कहीं सागर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? सागर बैठा हुआ है। ठीक है, वर्षा हुई, सागर बैठा हुआ है। प्लेटें समझो दूर गई। ध्यान से बातों को सुनना। पहले दो प्लेट ऐसी थी, अब दूर गई। दूर गई प्लेट तो दरार बनेगा। क्या बनेगा? और पानी कहां जाएगा? जस्ट इमेजिन, यहां से पानी रीस करके नीचे आने लगा। समझना, यहां से जो पानी है, ये पानी रीस करके कहां जाने लगा? नीचे। अब जनरली क्या होता है, मान लो जनरली क्या होता है, यहां पे मान लो इस रीजन में ये आग्नेय चट्टान है। सुनो ध्यान से, इस रीजन में कौन सी चट्टान है? आग्नेय। तो इस आग्नेय चट्टान के ऊपर पानी आके क्या हो जाता है? जमा। बहुत अच्छे, पानी आकर जमा हो जाता है। जस्ट इमेजिन इसके अंदर आग्नेय, आग्नेय चट्टान नहीं है। तो आग्नेय चट्टान नहीं है तो ये पानी रुकेगा या ये पानी नीचे जाएगा? कहां जाएगा? क्यों रुकेगा? है? आग्नेय चट्टान यहां है, मैं इसकी बातें कर रहा हूं। शब्दों को ध्यान से सुनिए। अभी तुम दरोगा में खोए हुए हो क्या? ठीक है, वापस आ जाओ। दरोगा का एग्जाम खत्म हो चुका है। अब हम बीपीएससी के एग्जाम में आ जाते हैं। किस एग्जाम में? बीपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, हमने बोला कि मान लेते हैं कि यहाँ पे आग्नेय चट्टान नहीं है, तो पानी कहां जाएगा? नीचे। अब ये पानी यहां से नीचे जाता है। ध्यान से सुनना, नीचे जाएगा पानी। नीचे तापमान ज्यादा है, नीचे तापमान क्या है? ज्यादा। तापमान ज्यादा है तो पानी वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाष्प। और कहां भागेगा? ऊपर भागेगा। तो कुछ पानी तो वाष्प बन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ वाष्प, चूंकि नीचे जाकर दबाव क्या है? ज्यादा। तो दबाव अगर ज्यादा है, उस दबाव के कारण यही कुछ भाग कहां पहुंचेगा? कुछ भाग समझो यहां से धीरे धीरे नीचे पहुंचता है। कहां पहुंचता है? धीरे धीरे नीचे पहुंचता है। और ये वाटर फिर आता है समझो कहां पे? कोर के ऊपरी भाग में। कहां पे आता है? कोर के ऊपरी भाग। अब सोचो, ये जो पानी, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, याद रखना, वाष्प बन चुका है। क्या बन चुका है? इतना ज्यादा तापमान है कि हाइड्रोजन अलग हुआ आपका, इसका इसका हाइड्रोजन अलग हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ? अलग हुआ आपका। तो ये आपका जो पानी है, ये पानी नहीं है, हाइड्रोजन है। ध्यान सुनो, क्या है ये? हाइड्रोजन है, ये पानी है ही नहीं। पॉइंट नंबर 1, अगर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ाओगे, ध्यान सुनना, अगर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो वह गैस गैस रहेगा या ठोस बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ठोस। दबाव देखो, गैस होती है आपका, एलपीजी सिलेंडर का नाम सुना है? एलपीजी में आपका जो गैस होती है किस रूप में? लिक्विड रूप में। लेकिन है क्या? तो क्यों लिक्विड रूप में आ गई? दबाव। क्या बढ़ा हमने? दबाव। तो दबाव इतना ज्यादा है, ध्यान सुनना, दो चीजें हैं आपका, टेम्परेचर भी ज्यादा है और क्या ज्यादा है? दबाव। अब ध्यान सुनना, ये कोर है। कौन सा पार्ट है यार? कोर। अगर ये कोर है तो इस कोर में लोहा निकल की मात्रा सबसे ज्यादा है, मैंने बताया हुआ है। लेकिन क्या केवल लोहा निकल है? लोहा निकल के अलावा अन्य भी पदार्थ है। तो इसमें से समझो आपका सिलिका निकलती है, यहां से सिलिकेट निकलता है। क्या निकलता है? कुछ मात्रा में सिलिकेट है। क्या है? कुछ मात्रा में सिलिकेट है। और यहां से कौन आ गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने क्या किया? सिलिकेट के साथ रिएक्शन कर दिया। क्या कर दिया? रिएक्शन कर दिया। और रिएक्शन करके इसने सल्फाइड बना दिया। क्या बना दिया इसने? रिएक्शन करके इसने सल्फाइड बना दिया, सल्फाइड बन गया। अब ये जो सल्फाइड बनेगा, देखो टेम्परेचर ज्यादा था इसलिए रिएक्शन हो गया, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि तापमान जब अधिक कम होता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, हाँ या ना? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या होता है? जुड़ जाता है आपका, प्लस यहां पे क्या ज्यादा है? प्रेशर। तो प्रेशर ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड को दबाती है, और दबाती तो फिर वो ठोस बन जाता है। क्या बन जाता है? ठोस। और ठोस बन जाता है तो फिर वो क्रिस्टल के रूप में दिखाई देता है। किस रूप में? क्रिस्टल के रूप में दिखाई देता है। अब सोचो यहां पर इस पूरे के पूरे रीजन में, समझो आपका इस पूरे के पूरे रीजन में, आपका पूरे के पूरे रीजन में हाइड्रोजन की अधिकता वाले, किसकी अधिकता वाले? हाइड्रोजन की अधिकता वाले, लेकिन सिलिकेट की कमी वाले। तो क्या वो सिलिकेट नहीं, सल्फाइड बन चुका है? क्या बन चुका है? सल्फाइड। हाइड्रोजन की अधिकता वाले और सिलिकेट की कमी वाले आपका एक लेयर का निर्माण होता है, एक झिल्ली के रूप में। किस रूप में? झिल्ली के रूप में, मेम्ब्रेन के रूप में। इसी का नाम रखा गया है ई परत या आई परत। क्या नाम रखा गया? ई परत या आई परत। मुझे बताओ, ये जो ई परत या आई परत है, इसके निर्माण में मेंटल की भी भूमिका है। इसका मतलब मेंटल से भी पदार्थ कहां जा रहा है? कोर की तरफ। कहां जा रहा है? कोर की तरफ। इसके पहले लोग क्या मानते थे कि मेंटल से कोर की तरफ पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, लेकिन इस थ्योरी ने प्रूव कर दिया कि मेंटल से कोर की तरफ क्या होता है? शिफ्टिंग या स्थानांतरण होता है। इसी को आई परत बोल दिया गया। इससे यह प्रमाणित हो गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते। अभी भी पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हमारा ज्ञान क्या है? अधूरा है। अभी हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में नहीं जानते हैं। आर्यवर्ष में इसी परत का नाम रखा गया ई परत या आई परत। अब तुमसे अगर पूछा जाए ई परत या आई परत क्या है, तो क्या जवाब दोगे? क्रस्ट मेंटल बाउंड्री पर। कहां पे? क्रस्ट मेंटल बाउंड्री पर हाइड्रोजन की अधिकता वाले,
और सिरके की कमी वाले। एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसी का नाम क्या है, आई परत। क्या नाम है, आई परत। यह परत, इस परत के आपका इस परत का निर्माण, इसका प्रमाण है कि मेंटल से कोर की तरफ भी पदार्थ का क्या होता है, हस्तांतरण होता है। इसका मतलब ये प्रमाण है कि आंतरिक भाग के बारे में हमारी जानकारी अभी क्या है, अधूरी है। अभी भी आंतरिक भाग के बारे में बहुत कुछ जानना अभी बाकी है, बहुत कुछ जानना बाकी है। अब तुम्हारे दिमाग में इसका नाम आई परत क्यों रखा गया, साइंटिस्ट का नाम है, जिसने ढूंढा उसका नाम। आप ढूंढ दो, आपका धीरू भाई कहां गए।